हेलो एवरीवन, दिस इज तारीफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो 2022 और 23 में पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम लिखने जा रहे हैं, चाहे जेएनयू में हो, चाहे डीयू में हो, सीयू सीईटी के अकॉर्डिंग हो या किसी और एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो। क्या पढ़ना है, किस तरह प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी बुक्स मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, रिमेंबर उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूं। एकदम अपडेटेड एडिशंस आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अगर क्लिक करोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये अपने ऑन एक्सपीरियंस से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, ऑलमोस्ट 10 साल का एकेडमिक जर्नी और प्लस 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम को कैसे कवर करना है, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो आने वाले दिनों में या पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम हो। कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। फर्स्ट लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हम जब भी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको पता होगा एक पार्ट नहीं होता है, उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होता है, उसमें इंडियन पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल थ्योरी होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। इन सबको हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। हाँ, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मेजर पार्ट कवर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें कंपैरेटिवली जो है कम आता है, बट हम लोगों को थोड़ा थोड़ा टच सब जगह रखना पड़ता है। कैसे कवर करना है उस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी यहां से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को कवर अप करना है वो है पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कहां से कवर करना है। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो ये बुक जो है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गाबा, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने की तैयारी कर रहे हैं 101% इस बुक को बिल्कुल भी मत एक्सक्लूड करें। अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में इसको रखें ही रखें। अगर आप लोग सोच रहे हो ऑनली ऑब्जेक्टिव पढ़ने से हम लोग क्लियर कर लेंगे, टोटली मिसकंसेप्शन। इस बुक को वर्ड बाय वर्ड एकदम अच्छे से पढ़ लो। इस बुक में पर्टिकुलरली जैसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं, आइडियोलॉजीज आ गया, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, अनार्किज्म, ऐसे कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी, राइट्स, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। इसी में आप लोगों को बहुत सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को भी आप लोग ऑटोमेटिकली कवर कर लोगे। जैसे लॉक ने क्या कहा, हॉब्स ने क्या कहा, रूसो ने क्या कहा, उनके थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनको आप लोगों को अच्छी आ जाएगी। बर्लिन का कॉन्सेप्ट, जेएस मिल का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे, और जॉन रॉल्स का जस्टिस का कॉन्सेप्ट। तो ये बुक एक मस्ट रीड बुक है। पॉलिटिकल थ्योरी प्लस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को भी कवर करने के लिए एक सप्लीमेंट्री मेन बुक है। उस वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी को कवर करने के लिए एक सप्लीमेंट्री बुक भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बट इस बुक को बिल्कुल मत एक्सक्लूड करें। सेकंड इंपॉर्टेंट बुक आ रही है प्रेम अरोड़ा और ब्रिज अरोड़ा की, ये सेलेक्टेड वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इसको आप जो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जैसे अंबेडकर आगे, गांधी आगे, टैगोर आगे, एमएन रॉय आगे, अब्दुल कलाम आजाद आगे, नेहरू आगे, इनको कवर करने के लिए आप लोग इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का पार्ट पढ़ सकते हो। बट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को भी पॉलिश करने के लिए अच्छे से आप लोग इस बुक का रेफरेंस ले सकते हो। एकदम प्रॉपर हेल्पफुल होगी, सस्ती बुक्स हैं, सारी इजी अवेलेबल है। मैं आप लोगों को लिंक में अटैच कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके देख सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत से स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नोर भी करते हैं, बट रिमेंबर हर साल मैं रिसर्च करके आप लोगों को बता रहा हूं, चाहे वो जेएनयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो। जेएनयू पहले सब्जेक्टिव लेता था, अब लास्ट 4 ईयर से 3 to 4 ईयर से ऑब्जेक्टिव किया, और डीयू के भी मैंने जो है सारा एनालिसिस करके पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखे, क्या चीजें ज्यादा आ रही हैं। पब बैड में से भाई हर साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में से 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों को 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 12, 10 क्वेश्चन आपके फर्स्ट 1 to 4 यूनिट, फर्स्ट 4 यूनिट्स को पढ़ के 101% विद श्योरिटी इसमें से कवर कर लोगे आप। अगर 12 आते हैं तो 10 फर्स्ट टू 4 चैप्टर में से कवर होंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं, हेनरी फाइल ने क्या लिखा है, गुलिक का क्या कॉन्सेप्ट है, चेस्टर बर्नैड का क्या कॉन्सेप्ट है, मैरी पर्कर फेलोट का क्या कॉन्सेप्ट है। इसी तरह जो जितने भी 3Ds वगैरह जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी 4 चैप्टर्स में से आते हैं। इन 4 चैप्टर को आप लोग बिल्कुल मत इग्नोर करना। पब बैड में से किसी भी और अदर बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अगर आप देखोगे पब बैड की बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैंने सजेस्ट किया कि आप लोगों को यही बताऊंगा। इस बुक के बताने के 2 बेनिफिट हैं। एक, आप लोग इसमें से पब बैड का पार्ट अच्छे से कवर कर लोगे। दूसरा, इसमें जिन लोगों के पास
इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। जिन लोगों के पास वो बुक नहीं है वो लोग इसी बुक को लो, इस बुक में से आप दोनों पार्ट कवर कर लोगे, पॉप का भी प्लस इंडियन पॉलिटी का भी, जो एम लक्ष्मीकांत में से भी आप कवर कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको ये बुक पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें से चैप्टर 5th, चैप्टर 9th, चैप्टर 11th और चैप्टर 12th, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, और चैप्टर जो 5th है वो अकाउंटेबिलिटी पे है, वो कवर करने। और फर्स्ट 4 चैप्टर्स को बिल्कुल भी मत भूलें। 12 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिजर्व हो जाएंगे आपके, वो नंबर कोई भी नहीं खींच सकता आपसे, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी दिए गए हैं, उनको भी आप लोग साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस को वाले स्टूडेंट्स को तो पता है इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप पॉलिटिकल साइंस से अलग करके पढ़ नहीं सकते। इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग कहां से कवर करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में? इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मेरे पास है 2 किताबें, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हैवर्ड और ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेलीज एंड स्मिथ। मगर अब ये ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत अच्छी बुक है, बट ये भी बहुत अच्छी बुक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स जो मेरे YouTube चैनल को वॉच करते हैं वो गांव से आते हैं, वो 3000 की बुक अफोर्ड हर स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है। बट इसका अल्टरनेटिव आ रहा है, बहुत ही अच्छा बुक है, बेलीज एंड स्मिथ की बुक। आप लोग ये बुक ले सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में से कैसे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं, जैसे सपोज जॉन मशीनर का क्या आइडिया है, मार्गेंथो ने क्या लिखा है, केंथ वोल्ट्स ने क्या लिखा है, न्यू रियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, या कोल्ड वार, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 से रिलेटेड, बर्लिन वॉल वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो 101% अगर आप लोग बेलीज एंड स्मिथ की बुक लोगे, ये बुक चीप है कंपैरेटिवली, 1000 रुपए के अंदर अंदर आ जाता है। ये बुक जो है 3000 का, इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे पे बिलीव है तो ये बुक आप लोग ले लो एकदम से, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय बेलीज एंड स्मिथ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये बुक है, देखो मेरी बुक बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, क्योंकि जो भी चीज आप लोगों को बता रहा हूं ये कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने खुद नहीं पढ़ी है। हम लोगों ने खुद पढ़ के लास्ट 15 साल से इसी चीज को पढ़ के प्रैक्टिस करके सब कुछ कवर करने के बाद आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप जो बुक लोगे वो है जेसी जोरी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच हो गया, सिस्टम अप्रोच हो गया, वॉलस्टाइन का अप्रोच हो गया, आलमंड सिडनी वर्बा हो गया, हंटिंगटन हो गया, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, और उसी तरह के जो बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो अभी मुझे सारे क्वेश्चन याद नहीं आएंगे, बट वैसे क्वेश्चन आप लोग यहां से एकदम कवर हो जाएंगे। किसी और बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर हो गया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो गया, सब कुछ इस बुक में 101% कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको सेपरेट भी बताने वाला हूं किस किस बुक में से क्या पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट सारे मेरे साथ बने रहे एंड तक, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस ऐसी भी अपलोड करने वाला हूं। जब आप लोगों का ये सारा काम हो जाता है उसके बाद 90 to 98% रिमेंबर आपका सिलेबस इन बुक्स को पढ़ने से हो जाएगा। अब आप सोचो बुक्स पढ़ने के बिना हम करेंगे तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग वो चीज पॉसिबल नहीं है। आपको कोई और ऑप्शन लग रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। एक 10% पार्ट आता है कंटेम्परेरी ऑथर्स का। कंटेम्परेरी ऑथर्स में जैसे विल कैमिल्का का कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया, बेंडिक्ट एंडरसन का कुछ पूछ लिया, जोया हसन का पूछ लिया, गोपाल गुरु का पूछ लिया, पार्था चैटर्जी का कुछ पूछ लिया, मार्थन नुसबाम का कुछ पूछ लिया, वो चीजें आप लोगों को इन बुक से ज्यादातर कवर करने को नहीं मिलेंगी। उनके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ऐसा रीडिंग्स करना पड़ेगा। जो एक्सक्लूसिव बुक्स है उन्हीं लोगों की, वो भी आप लोगों के लिए थोड़ा टफ होगा। उसके लिए मैं आने वाले टाइम पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंटेम्परेरी ऑथर्स के बारे में बताऊंगा, कैसे पोटेंशियल क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं उनको आपको कवर करना है, ठीक है। अब एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बुक जो मैंने अपनी प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में भी बताया है, वो है एनडी अरोड़ा की बुक। एनडी अरोड़ा की बुक का अच्छा इसमें खासियत यह है कि इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। रिमेंबर हमने भी ये बुक्स पढ़ी हैं, देखो पूरी तरह से इसका चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट हो चाहे इसका सब्जेक्टिव पार्ट हो, वो आपको मैंने खुद पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत ही इजी से इसको कवर कर लोगे। इसमें आप लोगों को एकदम बिल्कुल
F.A. हाइक ने क्या बुक लिखा है, विल कैमिल्का का क्या बुक है, डी मिलर का क्या है, बर्लिन का कॉन्सेप्ट कैसा है, ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। बट ये बुक को आप लोग एग्जाम के 15 डेज बिफोर एग्जाम पढ़ें। जब ये बुक्स आपने पढ़ लिया कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को और क्लियर करने के लिए आप इस बुक का रेफरेंस ले सकते हो। और इस बुक को बिल्कुल मत भूलें, इसके बिना आपका काम, मतलब आपने अगर बहुत ज्यादा कर लिया तो इसके बिना आपका 50% भी मैं कह सकता हूं काम अधूरा रह सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, नहीं कर सकते तो ये एनडी अरोड़ा की एक मस्ट रीड बुक है। सारी बुक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने खुद भी पढ़ी है, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, प्लस एकेडमिक्स के 10 साल का एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं। इन सब बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूंगा। और भाई पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो खासकर मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि अपना काम ही अगर इस लाइन में है तो आप लोगों को भी गाइडलाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और बहुत ही अच्छे इसके बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं क्या स्कोप है, बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कोप है आने वाले टाइम पे, वो भी बताने वाला हूं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बने रहे हमारे साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।